न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। राम मंदिर निर्माण के बाद 25 गुना बढ़ी अयोध्या में भक्तों की संख्या। इस्तीफा दे दूंगा, कुंभ पर संसद में बोलते बोलते अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों? कुंभ हादसे पर जया बच्चन का दावा, VSP ने की गिरफ्तारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राम मंदिर निर्माण के बाद 25 गुना बढ़ी अयोध्या में भक्तों की संख्या। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में काफी उछाल देखने को मिला है। मंदिर निर्माण के बाद यहां पर्यटकों की संख्या 10 गुना से भी अधिक हो गई। इसके साथ ही अयोध्या में पर्यटन के क्षेत्र में कई काम किए जा रहे हैं। ये जानकारी संसद में सांसदों की तरफ से पूछे गए सवाल के बाद सरकार की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही देश में चल रहे पर्यटन क्षेत्रों के काम के बारे में भी जानकारी दी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सवाल के जवाब में कहा कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 60 लाख से बढ़कर 16 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। हर रोज लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। शेखावत ने बताया कि मंदिर को जनता के लिए खोले जाने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान राम के दर्शन किए थे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जैसे कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से सूचित किया गया है, भारत के नागरिकों के लिए ऐतिहासिक महत्व और वीरता के क्षेत्रों को खोलने के लिए रणभूमि ऐप और भारत रणभूमि दर्शन पहल शुरू की गई है, जो भारतीय सेना का एक बहुत ही दूरदर्शी और बेहतर निर्णय है। अगली खबर, इस्तीफा दे दूंगा, कुंभ पर संसद में बोलते बोलते अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। 2 मिनट में खड़े होकर कुंभ में मारे गए लोगों के लिए मौन रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी के योगी सरकार को घेरते हुए कहा प्रचार किया गया है कि 100 करोड़ की तैयारी हमने की हुई है। अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे तो और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। जहां सरकार बजट का आंकड़े दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मारे गए लोगों के भी आंकड़े देने चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की कि महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। सरकार से पूछा जाए आंकड़े दबाए, मिटाए और छुपाए क्यों गए। सपा अध्यक्ष ने कहा कुंभ में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। महाकुंभ का सरकार ने खूब प्रचार किया है और हम लोग यह सुनते रहे कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया। अगर यह बात गलत है तो मैं आपको इस्तीफा देना चाहता हूं। अगली खबर, कुंभ हादसे पर जया बच्चन का दावा, VSP ने की गिरफ्तारी की मांग। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने दावा करके नया विवाद खड़ा कर दिया है कि यूपी के प्रयागराज में नदी का पानी इस समय सबसे अधिक प्रदूषित है क्योंकि महाकुंभ भगदड़ के पीड़ितों के शव नदी में फेंके गए। उनके इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। साथ ही साथ बयान को अस्थिरता पैदा करने वाला बताया है और उसने मांग की है कि जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। VSP के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि उच्च पद पर बैठे सांसद का ऐसा बयान देश में अस्थिरता पैदा करने वाला है। झूठे बयान देकर सनसनी फैलाने के लिए जया बच्चन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महाकुंभ आस्था और भक्ति की रीढ़ है जहां धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालु की भावनाएं इस महान अनुष्ठान से जुड़ी हैं। दरअसल बीते दिन संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जया बच्चन ने दावा किया है कि इस समय पानी सबसे ज्यादा कहां प्रदूषित है, यह कुंभ में है। भगदड़ में मरने वालों के शव नदी में फेंक दिए गए हैं जिसके कारण पानी दूषित हो गया। कुंभ में वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और महाकुंभ में आने वाले आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही उन्हें कोई विशेष सुविधा मिल रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।